नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य पूनम मिश्रा। आज मैं आपको बताऊंगी कि धन वैभव का कारक शुक्र ग्रह के बारे में और संतान पति के कारक विद्या ज्ञान गुरु बृहस्पति के बारे में। तो जैसे हमारे कुंडली में शुक्र अच्छा है और बृहस्पति अच्छा है, तो उनके पास अच्छी संतान विद्या ज्ञान गुरु माता पिता और धन वैभव किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती अगर दोनों ग्रह अच्छे हैं तो। और दोनों ग्रह अच्छे हैं तो उनको किसी चीज की कमी नहीं होती। ये जो ज्योतिष पढ़ा है जानता है अच्छे से, और उसकी दशा भी मिल रही है आपको। और कुंडली में 12 भाव में, लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में और पंचम भाव में और नवम भाव में बृहस्पति शुक्र प्लेस है, या मालव्य योग बना रहा हो या हंस योग बना रहा हो और आपको उसकी दशा भी मिल रही हो। पंचमेश में अगर बृहस्पति है तो आपको अच्छा ज्ञान विद्या देगा, आपको हमेशा ज्ञान से जोड़े रखेगा, है ना। और वही शुक्र उच्च का लगन में है, तो उच्च का शुक्र लगन में होगा तो आपकी मीन मीन लगन होगा, है। और आपका शरीर आपका चेहरा बहुत ही सुंदर होगा, जो दूसरों को बहुत ही आकर्षित करेगा। आप हमेशा मतलब शुक्र अच्छा है तो जैसे कि जो ज्योतिष पढ़ा है देखा है वो तो जान जाएगा, लेकिन जो नहीं देखा है वो इंडिकेशन से कैसे जाने कि शुक्र अच्छा कैसे। मतलब वो रोज नहाएगा, उसको परफ्यूम का बहुत ही शौक होगा और बहुत अच्छे से रहेगा, और उसका मतलब मालव्य योग बन रहा है तो धन की कोई कमी नहीं होगी। जब जरूरत होगी तब उसे जो है धन वगैरह की प्राप्ति होती रहेगी। और स्त्रियों में उसका इज्जत बहुत रहेगा, है ना। और स्त्रियों में या बॉय है तो लड़कों में, और उसकी जो है ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी। घर में मतलब रहन सहन अच्छा होगा, एकदम हमेशा अच्छे से रहेगा, नीट एंड क्लीन एंड एकदम, मतलब जो भी पहनेगा ओढ़ेगा एकदम अलग से ही अच्छा लगेगा वो। तो जिसका शुक्र अच्छा है और जिसका बृहस्पति अच्छा, उसका पढ़ने में चाहे कैसी भी स्थितियां हो घर की या कहीं की भी, तो वो हमेशा चाहे कैसी भी स्थितियां हो वो पढ़ाई लिखाई में उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहेगा। उसकी संतान बहुत ही अच्छी होगी, आज्ञाकारी होगी, और घर का माहौल बहुत ही सात्विक होगा। और जो है कि कुछ कभी किसी के साथ ऐसा जिसका बृहस्पति अच्छा हो किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहेगा। उसको धर्म कर्म गुरु पुत्र संतान धन सब बहुत ही अच्छे ढंग से उसके पास आएगा। और शुक्र बृहस्पति दो दो ग्रह अच्छे हों तो आपको धन वैभव और जो सांसारिक जीवन है उसकी सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। और देखिए शुक्र है एक संजीवनी शुक्राचार्य, है ना। शुक्र के देवता शुक्राचार्य हैं। आपको एक कहानी सुनाते हैं। शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या आती थी, मतलब अगर कोई मर जाए तो उसको पुनः जीवित करने की विद्या को संजीवनी विद्या कहा जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति वो अपने पुत्र को विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य गुरु के पास भेजते हैं। तो शुक्राचार्य जो है ये विद्या जो है कि शुक्राचार्य के शिष्य नहीं चाहते थे कि ये विद्या बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति पुत्र को मिले। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया कि देवगुरु बृहस्पति के पुत्र को जला दिया और उनके राख को किसी चीज में पानी में मिलाकर गुरु शुक्र जी को पिला दिया। अब गुरु शुक्र जी को संजीवनी विद्या आती थी, और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री वो गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र से वो प्रेम करती थी। तो वो उनको लगी ढूंढने, कहीं मिले नहीं वो। तो उन्होंने कहा कि अब हमारा पुत्र मतलब हमारा मतलब मिल नहीं रहा है, अगर पिताजी अगर वो नहीं मिले तो मैं जो है अपना प्राण त्याग दूंगी। तो गुरु शुक्राचार्य ने उनको आवाज लगाई, तो उनके पेट में से आवाज आई, तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र को वहां से मतलब निकाला और उनको संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। तो संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, लेकिन
गुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता कहे जाते हैं। तो उनके पुत्र ने, शुक्रा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम ये विद्या से किसी को जीवित नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने ये ज्ञान अपने पिता को दे दिया कि चलो मैं नहीं कर पाऊंगा उपयोग तो मेरे पिता कर लेंगे। तो जो है शुक्राचार्य के पास तो ये विद्या चली गई। और ये बहुत ही पौराणिक कथा है, कहानी है, मतलब ग्रहों के बारे में। तो इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ज्योतिष में अगर ये दोनों ग्रह अच्छे हैं तो आपका जीवन बड़े ही स्मूथली चलता रहता है। और अगर ये अच्छे नहीं हैं तो आपको क्या क्या इंडिकेशन देते हैं, मतलब ये हम कॉमन लोगों के लिए बता रहे हैं कि जैसे अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आप साफ सफाई से नहीं रहोगे, और आपका जो है कि ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा, और आपको गाड़ी वगैरह का वैभव नहीं रहेगा। और शुक्र अच्छा रहने से पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो पति पत्नी साथ में नहीं रह पाते हैं, या हैं तो साथ में उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जल्दी मतलब तलाक वगैरह हो जाते हैं, या फिर जब भी साथ में रहते हैं झगड़े वगैरह होते रहते हैं शुक्र नहीं अच्छा होने से। शुक्र हमारे दाम्पत्य जीवन का, सुखी दाम्पत्य जीवन का कारक भी है। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए बस एक उपाय बता रही हूँ कि जैसे कि स्त्रियां अपने चेहरे पे दही, जैसे मैंने ना पता है अभी एक पैक लगाया बड़ा अच्छा था, वो पैक आपको बताती हूँ। वो पैक है जैसे दही और केला और शहद तीनों मिक्स करके लगाइए, बहुत ही मतलब चेहरे पे बहुत ग्लो आता है ये। और इससे शुक्र भी बहुत अच्छा होता है। दही में ना शुक्र शुक्र अच्छा होता है, और शहद से भी शुक्र अच्छा होता है, और केला से बृहस्पति, स्किन अच्छी रहेगी। और तो तीनों का पैक लगाइए, चेहरा भी ग्लो करेगा और स्किन भी अच्छी रहेगी और ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे। और चावल और चांदी का सिक्का वो साथ में रखने से भी शुक्र अच्छा होता है। और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए डेली हल्दी का एक टीका लगाएं, और बृहस्पति भगवान जी का पूजा करें, और पीले वस्त्र को बृहस्पतिवार के दिन पहने। अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है, आपको कुंडली के थ्रू पता है, तो आप चने की दाल का दान और पीले कपड़ों का दान, पीले कपड़ों को ना पहने, या बृहस्पतिवार को अच्छा करने के लिए, गुरु को अच्छा करने के लिए बृहस्पतिवार को साबुन नहीं लगाएं, ना नहाएं, और साबुन लगा के ना नहाएं बृहस्पतिवार के दिन। उस दिन हल्दी और बेसन से आप नहा सकते हैं, मतलब फेस पे लगा सकते हैं, उससे भी मतलब अच्छा रहेगा। और बड़ों की बात माने, इससे भी बृहस्पति अच्छा रहेगा। और पूजा करें, मतलब पूजा में आपका मन लगने लगे, बड़ों की बात मानने का मन करे, और धर्म कर्म में आपका मन लगे तो समझ लो बृहस्पति अच्छा है। अगर नहीं लग रहा है तो बृहस्पति अच्छा नहीं है। ना पढ़ने में मन लगता है, जिनका बृहस्पति अच्छा नहीं था ना उन्हें पढ़ने में मन लगता है, ना धर्म कर्म में लगता है। तो ये है। चलिए, नमस्कार।